इनकम टैक्स के 5 हेड्स की, डिडक्शन की और टोटल इनकम की सारी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं टोटल इनकम शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। बाकी हमने एससी मेहरोत्रा बुक से टोटल इनकम के जो टोटल 29 क्वेश्चन हैं वो सब हमने कर रखे हैं, अच्छे से मैंने समझा भी दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले लिखा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उनका हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लिखा है सैलरी फॉर 3 मंथ रिसीव्ड इन इंडिया कंप्यूटेड। जो सैलरी मिली है वो इंडिया में मिली है। दूसरी चीज ये कंप्यूटेड लिखा है, कंप्यूटेड लिख दिया मतलब ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसमें हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलावेंस, प्रोफेशनल टैक्स ये सब लेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक, ये चला गया इनकम फ्रॉम सैलरी में, फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो होगा क्या कि डिविडेंड अभी फिलहाल डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिले चाहे फॉरेन कंपनी से मिले फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक, लेकिन यहां पे ये नहीं होगा टैक्सेबल। अब क्यों नहीं होगा ये देखते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी, भाई फॉरेन कंपनी से मिला ये तो टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन बीच में पढ़ो क्या लिखा है, इन जर्मनी। इंडिया में नहीं मिला है, जर्मनी में मिला है। तो जब भी डिविडेंड इंडिया के बाहर मिले तो फिर वो टैक्सेबल इंडिया में थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ये नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1000 रुपीज। तो भाई इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे इंडिया में एक बैंक है वहां पे इन्होंने एक बैंक अकाउंट खुलवा रखा है और वो सेविंग्स बैंक अकाउंट है। ठीक है, उसमें उनको इंटरेस्ट मिला है 1000 रुपए, तो ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पहले तो इसका एक और जगह ट्रीटमेंट होगा, कहां पे, तो डिडक्शन में। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसका डिडक्शन में होगा कि नहीं, डिडक्शन की भी वीडियो मैं बना रखा हूं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ये जो है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट ये जाता है 80 TTA में। देखिए ये मैंने समझा रखा है 80 TTA की एक वीडियो में, आप देख सकते हो। तो 80 TTA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट होता है और ये बिलो 60 ईयर्स के लिए होता है। ठीक, ये कब होता है, जब इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मिलता है सेविंग्स अकाउंट से विद बैंक। तो यहां तो है सेविंग्स अकाउंट बैंक का, तो इंटरेस्ट मिला है, तो देख लेते हैं कितना डिडक्शन मिलेगा। होल ऑफ सच इनकम और 10,000 रुपीज, मतलब जितना इंटरेस्ट मिला है वो या फिर 10,000, उन दोनों अमाउंट में से जो भी लेस होगा उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहां इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट मिला है 1000 रुपए, तो आप लिखोगे डिडक्शन करते समय कि 1000 और 10,000 विच एवर इज लेस। तो साफ साफ आपको पता है कि 1000 रुपए लेस है तो ये 80 TTA में लेस हो जाएगा। समझ में आ गया। पहले इसका ट्रीटमेंट होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, फिर होगा 80 TTA में। उसके बाद देखते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया 3400। टैक्सेबल इनकम बोला है यानी कि ये ऑलरेडी कंप्यूट करके दिया है हमको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, तो हमको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम इसको ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। तो चार जो हेड्स दे रखा है उसको हम ऐड करेंगे, GTI आएगा, डिडक्शन लेस करेंगे, टोटल इनकम आ जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। हमको इसमें निकालना क्या है, टोटल इनकम। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। जो भी असेसमेंट ईयर होगा आपका वो आप यहां पर लिख देना, फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां दे रखा है सैलरी, तो ये कौन से हेड में जाएगा, यहां लिख लो इनकम फ्रॉम सैलरी। तो लिखा हुआ है सैलरी फॉर 3 मंथ्स इन इंडिया और ये कंप्यूटेड है, मतलब कि इसमें हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये सब लेस करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये कैलकुलेटेड है। तो अमाउंट कितना है 99,000, पहले इनर कॉलम में भी लिख लो, इसी अमाउंट को बाहर लिख लो 99,000। समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। ये मैंने बताया है नॉट टैक्सेबल होगा। क्यों नॉट टैक्सेबल होगा, भाई देखो ऐसे तो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है टैक्सेबल होता है, लेकिन यहां पे जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है। क्वेश्चन में लिख रखा है कि डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी, तो जब जर्मनी में रिसीव हुआ है डिविडेंड तो यहां पे क्यों टैक्सेबल होगा। समझ में आया बात को, इसलिए आप सेकंड पॉइंट को नहीं दिखाओगे कहीं भी। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट वाला है और फोर्थ पॉइंट है हाउस प्रॉपर्टी वाला। तो पहले हाउस प्रॉपर्टी वाला आप लिख लो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, टैक्सेबल इनकम क्योंकि बोला है, तो सीधे सीधे 3,400 आप आउटर कॉलम में लिख लो, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, तो वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, है क्या वो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, और इसका एक और जगह ट्रीटमेंट होगा डिडक्शन में भी, वहां हम बाद में दिखाएंगे। सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन एसबीआई कितना अमाउंट है, 1000, और कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये 1000 यहां लिखो और सीधे इसको आउटर कॉलम में। समझ में आ गया। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ पॉइंट हम यहां दिखा दिए। सेकंड पॉइंट कहीं नहीं दिखाना है क्योंकि डिविडेंड जर्मनी में रिसीव हुआ था तो उसको कहीं शो ही नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी इनकम नहीं है, तो इन तीनों इनकम को आप ऐड करो, तो 99,000 प्लस 3,400 प्लस 1,000, ये हो गया 1,03,400। अभी ये क्या आया, ये आया है अभी ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है वो मैं सब अपने डिडक्शन वाले प्लेलिस्ट में समझा रखा हूं, आप देख सकते हो। तो यहां पे कौन सा है डिडक्शन, ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक डिपॉजिट इन एसबीआई। आप बैक करके वीडियो देख सकते हो, जब मैं क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट आया था तो मैंने अपने कॉपी से 80 TTA वाला आपको पॉइंट भी पढ़वाया था। तो आप लिखोगे यहां पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। तो जब भी सेविंग्स बैंक अकाउंट और उससे इंटरेस्ट मिले तो उससे रिलेटेड डिडक्शन मिलता है, कौन से सेक्शन में, 80 TTA में, ठीक है। कितना मिलता है, देखो जितना भी मिला हुआ है इंटरेस्ट वो, या फिर 10,000, विच एवर इज लेस। तो आप यहां लिखोगे 1,000 और 10,000, विच एवर इज लेस। तो आपको पता ही है 1,000 लेस है, तो 1,000 को यहां लिखो, और कोई भी डिडक्शन नहीं है, इसको आउटर कॉलम में लिख दो और लेस कर लो जीटीआई में से। तो 1,03,400 में से जब आप 1,000 लेस करोगे तो ये आ जाएगा 1,02,400, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल इनकम।